शुभंकर भट्टाचार्य जी से मेरा सवाल है, अनिल झा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक सलाह दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी ने कम किया, उन्हें तो गिरफ्तार करवा देना चाहिए था ईडी के लोगों को। नहीं, सबसे पहले एक बात है, मैं समझता हूं कि जी न्यूज़ की बहुत बड़ी एक मजबूरी रहती होगी कि शायद इन लोग को हिम्मत नहीं हो पाती है कि जब ये जो आरोप लगाने वाले उनको खुली छूट रहती है जितना चाहे बोल सकें, जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए एक मिनट, ना लेकिन अगर आपको काउंटर, देखिए मैंने अभी एक पूरा सेंटेंस अगर आ रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्यों बुलाते हैं आप? इसमें इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात पास में क्या नहीं आया, क्या आपने अपनी बात नहीं रखी, क्या मैं दोबारा आपके पास नहीं आ रहा हूं, इस तरह के कमेंट्स का क्या मतलब है बताइए? आपने यही पे आपने तुरंत साबित कर दिया, बात कर रहे हैं ना, फिर मुझे नहीं बोलने दिया, आपने फिर मुझे नहीं बोलने दिया, बोलने नहीं, आप आरोप लगा कैसे निकल जाएंगे? और मैं जब भी बोलूंगा आप स्वयं टोक देंगे। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उससे पहले अगर आपको मैंने मौका ना दिया हो बोलने के लिए, आपने भरपूर बोला, अनइंटरप्टेड बोला, दोबारा आपके पास आ रहा हूं, इस तरह के आरोपों का क्या मतलब है सर बताइए? आप प्लीज वीडियो खुद देखिएगा। डिबेट जो है ना डिले हो जाती है, ना जब तर्क नहीं बचता है ना, तर्कश में जब तर्क के तीर कम हो जाते हैं तो आरोप लगाकर बचना सबसे आसान तरीका नजर आता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आप विषय पे आइए, व्यक्तिगत होने कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कंटिन्यूअस आप बोल रहे हैं। अगर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, गलत आरोप लगाएंगे तो। सवाल का जवाब दीजिए, मैं पूछ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तो ये कहना चाहिए था कि ईडी के लोगों को गिरफ्तार करवा नहीं सह सकते। अरे भागने का है तो भाग जाओ भाई, बोलिए ना भाई, अपनी बात रखिए, बहाने बनाकर मत भागिए। ये देखिए, सब कुछ देख रहा है, जनता देख रही है। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ है तो बोलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात होने जाएगी, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप बोलिए, आरोप मत लगाइए, आरोप लगाकर भागने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, अपनी बात रखिए, मुद्दे पे आइए, बोलिए। शुभंकर जी बोल रहे हैं, उनकी बात होने जाएगी, बोलिए शुभंकर जी। ईडी को छापा मारना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ से विदेश भागे, जिसे भगाया गया, ईडी छापे मार रही है। शुभंकर जी को बोलने दिए भाई, ना जीत सके रोकने के लिए। भाई कल तुर्कमान गेट पे बीजेपी के लोगों ने चले गए क्या? शुभंकर जी अगर है तो आप अब रखिए, अपनी बात रखिए। भाग जाएंगे, लग रहा है भागेंगे। देखिए फाइल लेके भाग जैसे लेके भागी ममता। बदतमीजियां यहाँ पे जो है चैनल पर बैठ के जफर इस्लाम जैसे आदमी को अगर उनको करने की अगर इजाजत दी जाती है तो माफ करिएगा, इजाजत दी जाती है नहीं दी जाती है। अभी तक यहाँ पे कई यहाँ पे जो है के पास जब मैं अपनी बात रखिए। आप बताइए कि कौन सा फाइल लेके क्यों भागी ममता बनर्जी, इसका जवाब दीजिए। जनता ये जवाब चाह रही है। जफर इस्लाम के बारे में टीका टिप्पणी करने से ऐसा है, नहीं होगा। ऐसा है, आप यहाँ पे जनता, अरे बंद करो यार, चुप करो, जफर इस्लाम बंद करो अपनी बकवास, बात को दूसरे को बात की भाषा नहीं। शुभंकर जी, शुभंकर जी ऐसी भाषा नहीं। शुभंकर जी को बोलने दिया जाए, लेकिन शुभंकर जी इस तरह की भाषा मत बोलिए। सारे सम्मानित मेहमान हैं, चैनलों पर ऐसे इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो है करप्ट लोग हैं, इनको जफर जी मैं आऊंगा आपके पास, सर मैं आपके पास आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा, इनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जवाब नहीं, बोलिए शुभंकर जी बोलिए। जवाब नहीं इसलिए भाग रहा है ये भागेगा इसलिए कि फाइल लेके भागी ममता बनर्जी। शुभंकर जी अपनी बात रखिए। अरे भागेगा ये, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात करना चाह रहे हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। जफर इस्लाम हम बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ ये डाकू लोग हैं, ये लोग करप्ट लोग हैं, ये लूटने वाले हैं, लुटेरे लोग हैं। इन्होंने जिस तरह से क्या कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ हूं जफर इस्लाम का मुकाबला करने के लिए। भाई आपके लोग हैं जिस तरह से कट रही है, जिस तरह से इसका मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसका जब फर्ज दखल हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। इसका जवाब नहीं है ना, कैसे बोल के क्या जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री जाके वहां अपने अधिकारियों के साथ फाइल छीन के भाग रही। मुख्यमंत्री ने हौसला दिखाया, नहीं मुख्यमंत्री ने कहा प्रवक्ता भागेगा, गृह उसके प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं उनके प्रवक्ता भाई आप जहाँ साहब ऐसा है, जहाँ साहब आपकी पार्टी तो हार चुकी है, लेकिन मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अरे जफर भाई अभी नए आए हो बीजेपी में, बात करने का तरीका नहीं है। आपसे ज्यादा टाइम बीजेपी में काम किया है मैंने, रग को जानता हूँ बीजेपी की, मैं कई बार मिले रहा हूँ बीजेपी से, बीजेपी में काम कर चुके हैं अनिल झा। भाई आप अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे नेता नहीं, आप एक तरह से कुछ नहीं हो, लेकिन जब फाइल लेके भागो उसके हमायती मत बनिए। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे प्रवक्ता नहीं हैं, आप तोते की तरह मत बोलिए।
अरे मुद्दे पे भाई आप लोग व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं, एक दूसरे पर क्यों बोलने लगते हैं? अच्छा आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए, मैं अवधेश जी के पास थोड़ा चला जाता हूं। भागने वालों के पास कोई जवाब नहीं है, उनके माइती मत बनिए आप। ठीक है जफर भाई, एक मिनट, मैं अवधेश जी के पास चला जाता हूं। भाई अवधेश जी, सवाल मेरा ये है, अगर कोई किसी से कुछ पूछता है, इसमें विचलित होने की क्या जरूरत है? शुभांकर भट्टाचार्य जिस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके आरोप लगाकर चलते बने, जब तर्क कम हो जाते हैं तब इंसान भागता है, तभी वो पलायन करता है। देखिए ऐसा है कि अब कोई भाग जाता है, टेलीविजन चैनल गलत है, पत्रकार गलत है, सीबीआई गलत है, ईडी गलत है, कोर्ट मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन मिला, इसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। अब देश की पार्टियां, आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जमानत पर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता जमानत पर हैं, तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जमानत पर हैं या जेल में हैं और कोर्ट के आदेश से जेल में है। आरजेडी के नेता जेल से जो है जमानत पर यहाँ, और आज ही कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। अब ये लोग अगर बैठकर देश में ईडी और सीबीआई पर क्वेश्चन उठाते हैं और कोर्ट इनको सजा देती है, कोर्ट जल्दी जमानत नहीं देती है, तो ये जी न्यूज की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन है। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो कुछ अभी ममता बनर्जी ने किया है, पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर ये प्रस्ताव पारित कराया कि सीबीआई को हम पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि संविधान के तहत हमने जो कहा था कि सीबीआई के साथ जो हम खत्म करते हैं उस व्यवस्था को। तो इस प्रकार से इस देश में शासन चल रहा है। लेकिन इस बार की परिस्थिति मुझे लग रहा है कि ममता जी के संतुलन में समस्या पैदा हुई है। अच्छा। जो स्थिति बंगाल में बन रही है, जो वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन इस बार 2021, 2024, 2016, 2019 से थोड़ा भिन्न दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो इस समय जैसे गंगा सागर पर जाके बात कर रही है कि गंगा सागर का पुल नहीं बन रहा है, वहां इतने लोग आते हैं, आना चाहिए। मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं कि मैं तो ये कोशिश हूं। वक्फ कानून को पहले कहा लागू नहीं होने देंगे, फिर वक्फ कानून लागू कर देती हैं। ठीक है, तो अजितेश पांडे जी, शायद हिंदुओं का वोट हमसे